हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल विजडम। यहाँ पर हम DSSB 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का जो हमारा 2019 में पेपर हुआ था, उसके लिए हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हमें यहाँ पे आंसर की में आंसर्स तो प्रोवाइडेड है, पर सॉल्यूशन नहीं है, तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे आपको सारे को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का। फॉर अ गिवन मैट्रिक्स ए विच वन इज़ द आइगन वैल्यू। यहाँ पे जो ट्रेडिशनल वे तो ये है कि ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट हमें इक्वल टू ज़ीरो करना है और हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, इसको फाइंड कर लेना है। ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका होता है, इससे भी हमें लैम्डा निकल जाएगा। लैम्डा हमें लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 की वैल्यू 3 वैल्यू मिल जाएंगी, वो हमारा आ जाएगा आइगन वैल्यूज़ आ जाएंगी सारी। ये हमारा ट्रेडिशनल वे है। हमें ऑप्शंस अवेलेबल है, तो हम थोड़ा स्मार्ट वे से हम काम करेंगे। हम यहाँ पे लैम्डा की जगह पहले 1 पुट करके देखते हैं और चेक करते हैं कि डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। हम लैम्डा इज इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे और चेक करेंगे 0 है या नहीं। देन लैम्डा इक्वल्स टू 2 पुट करके देखते हैं, देन 3 पुट करके देखते हैं, एंड लास्ट में हम 9 पुट करके देखेंगे। हम ये चेक करेंगे कि कब हमारा डिटर्मिनेंट, ये वाला डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। जिस वैल्यू पे हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ गया वही इसका आंसर होगा। सो टेक दिस 3 माइनस लैम्डा 3 3 3 3 माइनस लैम्डा 3 3 3 3 माइनस लैम्डा। सो पहले यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 1 करते हैं, देन द मैट्रिक्स विल बी 2 3 3 एंड द डिटर्मिनेंट इज, सो इसका आंसर क्या होगा, -10 + 18 दैट इज इट इज़ 8 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो इसका आंसर 1 तो है नहीं, तो ये क्रॉस हो गया। नेक्स्ट इसी में हम पुट करते हैं लैम्डा इक्वल्स टू 2। तो जब लैम्डा 2 होगा, सो दिस विल बी, यहाँ पे ये जो चीज़ होगी वो 1 हो जाएगी, 1 3। So this will be 1 times of 1 minus 3. So this also not equal to 0. So option number 2 is also not there. Now put value 3. यहाँ पे हमें 3 वैल्यू पुट कर, जब ये 3 होगा देन 3 में ये 0 हो जाएंगे, 27 + 27 and it is also not equal to 0. So option 3 is also not there. So only remaining option 9 is there which justify this इक्वेशन। ये इस इक्वेशन को जस्टिफाई करेगा, इसको हम 9 डालेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। वी नीड टू फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, हमें इस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है। तो जब भी कोई रो या कॉलम 0 हो जाती है तो उसका जो पूरा डिटर्मिनेंट होता है वो 0 हो जाएगा। अगर एक भी पूरी रो या एक पूरी कॉलम 0 हो जाएगी तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा और उसकी जो रैंक होगी वो मैक्सिमम नहीं होगी, मैक्सिमम पॉसिबल नहीं हो पाएगी। हो सकता है मैक्सिमम से एक कम पॉसिबल हो जाए। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो इसकी रैंक थी हो सकती थी वो 4 हो सकती थी, पर पूरी जो डायगनल है वो 0 है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो रैंक है वो 4 तो पॉसिबल नहीं है। नाउ चेक 3 है या नहीं है। तो 3 के लिए हम फर्स्ट जो 0 वाली कॉलम है और 0 वाली जो रो है वो हटा देंगे और 3 2 4 1 0 0 3 0 4 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर ये जो डिटर्मिनेंट हमने निकाला है, अगर ये डिटर्मिनेंट हमारा नॉन ज़ीरो हो जाता है देन द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3, अदरवाइज वी चेक फॉर, उसके बाद हम और इसका छोटा डिटर्मिनेंट करके फिर चेक करेंगे। सो देख ले, so the answer is -8 which is not equal to 0, hence the rank of the matrix A is 3. So 3 is correct answer. अगर इसी कंडीशन में अगर हमें यहाँ पर भी इसका जो डिटर्मिनेंट है, लेट सपोज इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ गया, देन हम इसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम ये क्या करते, कोई भी एक मैट्रिक्स लेते, हमें सिर्फ एक ऐसी मैट्रिक्स निकालनी थी जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता। फिर हम जैसे इसको चूज़ करते और जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेते
तो नॉन ज़ीरो आता, उससे हमें पता चलता कि इसकी जो रैंक है वो 2 है। और अगर मान लो कि वो भी 0 आ गया तो हम एट लास्ट उसकी रैंक 1 बता देंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, द वेरिएंस ऑफ अ रैंडम मैट्रिक्स एक्स इज सिग्मा स्क्वायर एक्स। एक्स का वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर एक्स है एंड के बी अ पॉजिटिव कांस्टेंट, के जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है एंड देन द वेरिएंस ऑफ माइनस के एक्स इज, हमें वेरिएंस निकालना है माइनस के एक्स का। तो हमें वेरिएंस निकालना है माइनस के टू एक्स का। तो जब भी ऐसा होता है देन टेक दिस टर्म आउट, वेरिएंस में ये टर्म आउट हो जाता है with power 2 and this is variance of x. So this is k square and variance of x we know that it is sigma square x. So the correct answer is k square sigma square x. So the correct answer is answer number 4. Option 4 is correct. Event A and B are mutually exclusive and have non-zero probability. Which one of the following statement is true? हमें इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है जो कि डिफाइन करे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि ये दो इवेंट है, ये ए इवेंट है लेट सपोज एंड ये बी इवेंट है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी परफॉर्म करते हैं देन इट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, अगर हमें कंडीशन दी होती कि वो इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, देन हमारी जो स्टेटमेंट होती वो ये होती पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। सो जो स्टेटमेंट सेकंड है वो इंडिपेंडेंस को शो करती है और जो कि स्टेटमेंट फर्स्ट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिवनेस को शो करता है। दिस स्टेटमेंट इज फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिवनेस। द रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे रखा है एफ एक्स 1/4 -1। वी नीड टू फाइंड द वेरिएंस ऑफ एक्स। हमें वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है। तो जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो हम स्टार्ट करते हैं वेरिएंस निकालना। तो हमें ये दिख रहा है कि जो x है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है विद -1 to 3। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसका वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, इफ़ x फॉलोज यूनिफॉर्म ए बी देन वेरिएंस ऑफ x इज b स्क्वायर b माइनस a होल स्क्वायर बाय 12। तो यहाँ पे जो b है वो 3 है, a जो है वो -1 है, दिस विल बी दिस बाय 12। सो इट इज़ 4 स्क्वायर बाय 12, 3, it is 4/3. So the answer is 4/3. This is the answer. A probability density function of a random variable x is given by this. Find the value of c. इस PDF को देख के अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान करिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF होता क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का N01 का डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है 2 pi e⁻½ x square, where x takes value -infinity to infinity. You will see that this term and this term are identical and also the ranges are also identical and we need to find the c value. हमें c वैल्यू निकालनी है और c वैल्यू यहाँ पे 1/√2 pi है। सो द वैल्यू ऑफ c इज 1/√2 pi. So this is the correct option. Next question. If the independent random variable x and y are binomial distributed respectively,
हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल है एक्स और वाई, दोनों इंडिपेंडेंट है और दोनों बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं सच दैट एक्स जो है वो फॉलो कर रहा है बाइनोमियल विथ 3 1/3 और जो वाई है वो फॉलो कर रहा है बाइनोमियल विथ 5 1/3। और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 1 की। हमारा यहाँ पे x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, हमारा x 1 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है एंड 3 ले सकता है, और y 0 1 2 3 4 5। तो x प्लस वाई ग्रेटर देन 1 की तो बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इवन 8 तक पॉसिबल है। पर जब हम इसका कंजुगेट ले लेंगे दैट इज़ 1 माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन 1, तो इसके क्या क्या पॉसिबल है। ये लेस देन 1 का मतलब क्या है, दोनों का सम जो है प्रोबेबिलिटी एक्स प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 0। दिस इज पॉसिबल ओनली इन वन सिचुएशन, जब जो एक्स जो होगा वो भी वैल्यू 0 लेगा और वाई जब वो भी 0 लेगा। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0 कब आएगा, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0 होता है एन सी एक्स पी एक्स क्यू टू पावर एन माइनस एक्स, दिस इज पी एक्स। यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे, सो दिस विल बी क्यू टू पावर एन। तो यहाँ पर हम क्यू टू पावर एन लिखेंगे दैट इज़ 2/3 टू पावर 3 एंड इट इज़ 2/3 टू पावर 5, 2/3/8। सो दिस इज़ द आंसर एंड दिस आंसर इज़ हियर। हमें इस तरीके से ये आंसर मिल जाएगा। If 1000 and 4000 are population of exclusive tribal at an interval of 10 years, the population of the same tribal just after 5 year will be। एक जगह है, एक ट्राइबल की पॉपुलेशन है, वो 1000 हुआ करती थी, 10 साल के इंटरवल के बाद 10 ईयर्स के बाद उसकी पॉपुलेशन जो है वो 4000 हो गई। और हमें निकालना है, वी नीड टू फाइंड आउट कि उसकी जो पॉपुलेशन है वो 5 ईयर्स बाद कितनी हुई है। वी नीड टू फाइंड दिस पॉपुलेशन आफ्टर 5 ईयर्स। इसको निकालने के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू पी 1 + RT। और हम सबसे पहले R निकालेंगे। लेट टेक दिस इज 4000, P इज 1000, 1 + R and T is 10 years. This is 4 is equal to 1 + R to power 10। दोनों जगह पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 4 1/R 10/2, this will be 1 + R 5, so 1 + R power 5 is 2। Now we need to find A in situation of 5 years, P is 1000 and 1 + R power 5 की वैल्यू हम यहाँ से ले लेते हैं, that is 2000। So the population should be 2000, so the correct answer is 1, option 1 is correct। Next is the death rate of women due to delivery of children is termed as। ये डेमोग्राफी से क्वेश्चन लिया गया है। डेमोग्राफी जो वुमेन द डेथ रेट होता है वुमेन का ड्यू टू डिलीवरी ऑफ चिल्ड्रन के टाइम पे जो डेथ रेट होता है उस डेथ रेट को बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। द डेथ रेट ऑफ वुमेन ड्यू टू डिलीवरी ऑफ चिल्ड्रन इज टर्म एज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट, द मेजरमेंट ऑफ एक्स स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोडक्ट विल बी fx1 x2 xn। To test the statistics from the random variable x under the null hypothesis f follows certain with expectation of this and variance this, the 3 sigma limit, the lower limit line is represented by। हमें कंट्रोल चार्ट में लोअर लिमिट लाइन बतानी है।
तो जो कंट्रोल चार्ट के जो लोअर लिमिट होती है और अपर लिमिट होती है वो हमारी ऐसी होती है, एक्सपेक्टेशन प्लस माइनस 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सो लोअर लिमिट होगी वो क्या होगी, एक्सपेक्टेशन माइनस 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सो एक्सपेक्टेशन इज एम नॉट माइनस 3 टाइम्स ऑफ डी नॉट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज option 4, that is m naught minus 3 d naught. If three components 0.9 of 0.9 reliability are arranged in series system, the reliability of the test is, 3 कंपोनेंट है जो कि सीरीज में अरेंज है और हमें इसकी रिलायबिलिटी निकालनी होती है। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है रिलायबिलिटी का तो जस्ट इसकी पावर 3 कर दो, दैट इज 0.729। सो द आंसर इज ऑप्शन 2 इज करेक्ट। If two component of 0.9 reliability are arranged in parallel series, यहाँ पे parallelly arranged है, इस तरीके से, और हमें इसका सिस्टम का रिलायबिलिटी निकालनी होती। जब भी रिलायबिलिटी पैरेलल की निकालनी हो तो सबसे पहले फेलियर्स का निकालना पड़ेगा, F1 और F2। F1 होगा हमारा 0.1, F2 भी हमारा 0.1 होगा। देन हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, F जो पूरे सिस्टम की रिलायबिलिटी होगी वो होगी F1 और F2 के बराबर फेलियर की। सो दिस इज 0.1 स्क्वायर, इट इज़ 0.01। सो दिस रिलायबिलिटी जो होगी वो होगी 1 माइनस F। सो 1 माइनस 0.01 इज 0.99। So the correct option is option number 4, that is 0.99. The statistical error refers to, statistical errors इनमें से किसको रेफर करते हैं? So actual value minus estimated value is the statistical error, that is error। ये statistical error का मतलब खाली error ही है जो कि होता है actual माइनस एस्टिमेटेड को माइनस कर दो। अगर यहाँ पे प्रपोर्शन पूछा जाए तब हम इसको डिवाइड कर देंगे एस्टिमेटेड वैल्यू से। द रिलेटिव एरर इज ऑलवेज, रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर जो होता है, रिलेटिव एरर होता है एब्सोल्यूट एरर और नीचे टर्म आता है एस्टिमेटेड वैल्यू। सो जो रिलेटिव एरर होगा उसमें एब्सोल्यूट टर्म आती है, सो इट इज़ ऑलवेज भी पॉजिटिव। सो ये गलत आंसर है, इसका आंसर है 1। सो आज के लिए इस वीडियो में यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।